नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मैं सीमा सिंह। मित्रों, आजकल अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं पे ये मीडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चाएं हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अरावली पर्वतमाला माला भारत की जीवन रक्षक है, जीवन दायिनी है, जिसने पर्यावरण को काफ़ी हद तक बचा के रखा है। अरावली पर्वतमाला पे में बहुत जंगल हैं। ये बात सच है कि अरावली पर्वतमाला पथरीला है और ये गुजरात से लेके ये हरियाणा के ये गुरुग्राम तक फैला हुआ है। और दिल्ली का जेएनयू, ये राष्ट्रपति भवन, बसंत बसंत विहार, बसंत कुंज सब अरावली पर्वतमाला पे ही बसा हुआ है। और दिल्ली जाते जाते ये पर्वतमाला काफ़ी मतलब छोटी हो जाती है। और हम तो अरावली पर्वतमाला को तो बचपन से ही देखते आए हैं। जयपुर भी गई थी तो मतलब दूर से इतना खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा दिखता था ना, मतलब बोल नहीं सकते, इतना अच्छा लगता था। अरावली पर्वतमाला पे कई राजा महाराजाओं के वो किले बने हुए हैं। इसमें वहाँ पे जंगली जानवर बहुत रहते हैं। जब हम जयपुर में रहते थे तो बंदर, वहाँ से बंदर आके हम बहुत परेशान करते थे। खैर, और जब हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला पे बहुत सारे छोटी बड़ी मंदिर, काफ़ी मंदिर बने हुए हैं ये राजस्थान में। दूर से ही नजर आते हैं मंदिरों की सीढ़ियाँ, ये पेड़ पौधे, मतलब देखते ही मन खुश होता है, खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है पहाड़ों को देख के। ठीक है, तो हाँ, ये बात सच है कि मैं मोदी सरकार की सपोर्टर हूँ। पर अगर मोदी सरकार ये ये अरावली पर्वतमाला की माइनिंग को बढ़ावा देती है, स्वीकृति देती है, तो फिर हम मोदी सरकार के साथ नहीं है। ये जो अरावली पर्वतमाला को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, तो हम तो इन्हीं लोगों के साथ हैं। क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि हमें अरावली पर्वतमाला बचाना है। अरावली पर्वतमाला रहेगा तो हम लोग रहेंगे, हम लोगों का अस्तित्व है। अगर अरावली पर्वतमाला ख़त्म हो गया तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, ना हमें ताज़ी हवा मिलेगी। और इतना अभी भी इतना तापमान है इस देश का, दिल्ली का, ये पंजाब का, यूपी का, उसमें हमारा जीना हराम हो रखा है। अगर अरावली पर्वतमाला धीरे धीरे माइनिंग से ख़त्म कर दी जाएगी तो फिर सोचो कि कितना तापमान बढ़ जाएगा। क्या हम लोग अपना अस्तित्व बचा के रह पाएंगे? क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जीवित रहेंगी? क्या हम सांस ले पाएंगे? तो इशू ये नहीं है कि माइनिंग करनी, इशू ये है कि हमें ताज़ी हवा, साफ सुथरा वातावरण, ये हमारा हक है। तो हम देखते हैं मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है। ये तो बात सच है कि अरावली पर्वतमाला पे कांग्रेस के टाइम से भी काफ़ी खनन, माइनिंग हो चुकी है। बहुत हिस्सा तो अरावली पर्वतमाला का ख़त्म ही हो गया है। तो अब सरकार को इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा देनी चाहिए। हाँ, ये जो खनन माफिया हैं, जिनको सिर्फ अपनी कमाई, करोड़ों की कमाई दिखती है, उनका दबदबा है, सरकार पर उनका दबाव है। और इसमें दो राय नहीं कि सरकार भी उनसे मिली हुई है, उनके उसमें झांसे में आ गई है। तो ये लोग तो अभी कमा लेंगे माइनिंग करके, फिर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी। और ये मतलब सभी को पता है कि ये पश्चिम में वो जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है, उसको ये अरावली पर्वतमाला ये पूरब में आने से रोकती है। पूरब में मतलब कि ये पूर्वी उत्तरी भारत को आने से रोकती है। तो वो रेतीली हवाओं को रोकती है। ये बात तो सभी को पता है। और अरावली पर्वतमाला से कई नदियाँ निकलती है, मतलब वो जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी है। तो मैं अरावली पर्वतमाला में जो माइनिंग हो रही है, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। मोदी सरकार अगर उसको इजाज़त देती है तो हम मोदी सरकार के खिलाफ भी पोस्ट डालेंगे, मोदी की सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे।
ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये खनन माफिया के झांसे में आके ही सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने उसका वो परिभाषा बदल दिया। ये जो भी है 100 मीटर, जो 100 मीटर के पहाड़ होंगे वो पहाड़ माने जाएंगे, जो छोटे से छोटे नहीं माने जाएंगे, जो भी है। ये टेक्निकल इशू है, हमें इतनी समझ नहीं है। बस हमें यही समझना है कि हमें अरावली पर्वतमाला को बचाना है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं कि ये हिमालय से भी ज़्यादा पुराना पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और राजस्थान में ये राजस्थान के कुछ हिस्सों में अरावली पर्वतमाला के कारण ही बारिश होती है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो तो हमारे दिलों में बसता है। ठीक है, हाँ दिल्ली में आते हैं तो छोटा छोटा हो जाता है, तो उतना कुछ, वहाँ भी कटीले पेड़ है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार को ये अरावली पर्वतमाला में अब ये माइनिंग करने के लिए इजाज़त दे देनी चाहिए? इसको पूर्ण रूप से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का तो बहुत हिस्सा तो ख़त्म हो चुका है। मतलब पूरा काट काट के एकदम ख़त्म कर रखा है, लगता ही नहीं कि वहाँ पे पहाड़ है। तो आप लोगों के क्या विचार है? ठीक है, जय हिंद।